केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है और इसके अध्यक्ष का नाम भी तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष चुना गया। अब यह आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करेगा और उम्मीद है कि इसे 1 जनवरी 2026 तक लागू कर दिया जाए। आखिर क्या होता है टर्म ऑफ रेफरेंस? टर्म ऑफ रेफरेंस दरअसल वो दस्तावेज होता है जिसमें यह तय किया जाता है कि आयोग का दायरा क्या होगा, कितने समय तक काम करेगा और कौन कौन इसके सदस्य होंगे। इस मंजूरी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। 7वें वेतन आयोग का फॉर्मूला फिर से लागू हो सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा जो 7वें वेतन आयोग में लागू हुआ था। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। अगर वही फॉर्मूला 8वें वेतन आयोग में दोहराया गया तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपए तक पहुंच सकती है। फिटमेंट फैक्टर और डीए करेंगे असली कमाल। दरअसल सैलरी बढ़ोतरी का पूरा खेल फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर टिका होता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जो अब 8वें वेतन आयोग में बढ़कर 2.86 होने की उम्मीद है। डीए यानी डियरनेस अलाउंस, हर वेतन आयोग के लागू होने पर इसे 0 कर दिया जाता है, क्योंकि नई बेसिक सैलरी में पहले से ही महंगाई का असर जोड़ा जाता है। अभी 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 58% डीए मिल रहा है। 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी कैलकुलेशन, मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 25,000 रुपए है तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार डीए 58%, 14,500, एचआरए मेट्रो 27%, 6,750। अब इस हिसाब से कुल सैलरी बढ़कर 46,250 रुपए। अब इसी आधार पर हम अगर 8वें वेतन आयोग को लेकर अगर इसी बेसिक पे पर 8वें वेतन आयोग का फॉर्मूला लगाया जाए तो 25,000 इंटू 2.86, क्योंकि 25,000 रुपए को हमने बेसिक पे मान रखा है, तो कुल सैलरी यानी नई बेसिक सैलरी जो है वो बनेगी 71,500। अब डीए चूंकि 0 हो गया, लेकिन एचआरए मेट्रो 27%। अब अगर हम इसमें जोड़े 19,305 रुपए, यानी कुल सैलरी करीब 90,805 रुपए तक पहुंच सकती है। पेंशनर्स के लिए भी खुशखबरी है। अगर किसी की बेसिक पेंशन 9,000 रुपए है तो 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद यह 25,740 रुपए हो सकती है। इसका मतलब है कि पेंशनर्स को भी उतना ही फायदा मिलेगा जितना कर्मचारियों को, यानी 9,000 रुपए का 2.86 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आपको यही मिलेगा, यानी 25,740। अब क्या है फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर असल में वह गुणांक होता है जिसके जरिए महंगाई और जीवन यापन की लागत का अनुमान लगाया जाता है। यही वह फॉर्मूला है जो तय करता है कि आपकी बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन कितनी बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर से मौजूदा बेसिक सैलरी को गुना करके कर्मचारी अपनी नई संभावित सैलरी निकाल सकते हैं। 8वां वेतन आयोग, उम्मीदें बड़ी हैं, असर भी बड़ा है। अब जबकि आयोग का गठन और टर्म ऑफ रेफरेंस तय हो चुके हैं, कर्मचारियों में उम्मीदें और उत्सुकता दोनों चरम पर है। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो 1 जनवरी 2026 से उनकी जेब में मोटी बढ़ोतरी दिखाई देगी और यही होगा 8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा तोहफा।